जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एमपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सामान्य ज्ञान के टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंतिम तक जरूर देख लेना। यह क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। और जिस भी विद्यार्थी को इन 25 क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन का जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे देना, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है। आपको बताना है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर हो जाएगा हमारा अप्सरा। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना ये है, जिस भी विद्यार्थी को एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एग्जाम के लिए जीके जीएस के फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं, यहाँ पर आपको आसानी से फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन फ्री पीडीएफ नोट्स सिर्फ उसी को मिलेंगे जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो बिल्कुल जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है। आपको बताना है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है। तो होता है ऑप्शन डी, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पटना का प्राचीन नाम क्या था। आपको बताना है पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों, पटना का प्राचीन नाम हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है हमारा, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है। तो मधुबनी पेंटिंग का संबंध वो हो जाएगा हमारा बिहार राज्य से, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे। आपको बताना है दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे। तो वो हो जाएंगे हमारे आर्यभट्ट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। आपको बताना है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो होती है हमारे ऑप्शन ए, लोकसभा के प्रति। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, स्टार लगा लेना, जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है। कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। तो दोस्तों, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, विनोबा भावे। तो दोस्तों, प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे थे, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था। आपको बताना है
खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने किया था। ठीक है, तो इस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है, उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, दांचीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अभ्यारण्य से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल रट लेना, बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? आपको बताना है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी हमारे दोस्तों 1872 में। ठीक है, 1872 में। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया ना उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी हमारी नील नदी। ठीक है, बिल्कुल याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भाग्यनगर किस शहर का प्राचीन नाम था? भाग्यनगर किस शहर का प्राचीन नाम था? तो दोस्तों हो जाएगा हमारा हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? आपको बताना है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ? आपको बताना है भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, 1927। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष कहाँ से निकाली जाती है? रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष कहाँ से निकाली जाती है? तो दोस्तों वो निकाली जाती है पुरी से। पुरी कहाँ पर है? ओडिशा में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 क्षेत्रों में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? आपको बताना है इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मतलब कि प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? प्रयागराज। ठीक है, बिल्कुल रट लेना, आपकी आने वाली एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? आपको बताना है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों वो हुई थी 1784 में। ऑप्शन ए। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन ए। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? आपको बताना है किस राज्य के लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, केरल। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो दोस्तों भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा, गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? आपको बताना है गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है। तो दोस्तों वो फुलाया जाता है हीलियम से। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने % सही हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है।